अपना क्या चल रहा था बायोलॉजी में? मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क किन कोशिका से मिलकर बनी हुई है? मानव मस्तिष्क किन कोशिका से मिलकर बनी हुई है? कौन कोशिका? न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क का क्या काम है बताओ? मस्तिष्क के काम सोचना, समझना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शारीरिक संतुलन बनाए रखना, ये क्या है? नर्वस सिस्टम। एक बात हम बोले तो बताओ, इनका मुख्य भाग कौन कौन है? मस्तिष्क का मुख्य भाग है, मस्तिष्क नहीं, मतलब नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग मस्तिष्क यानी ब्रेन। अब प्लस क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कोड, कोड नहीं, कोड। ये सब पढ़ा दिए थे ना। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? पक्ष मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक। सबसे बड़ा कौन सा होता है? अग्र। उसके बाद पक्ष, तब मध्य। ठीक। अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 3 भाग में। कौन कौन? सेरिबरम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिबरम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, विकसित भाग होता है। जितना भी सोचते हैं, समझते हैं, बुद्धिमत्ता के, इंटेलिजेंट, शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, ये सब किसमें कंट्रोल, किसमें रहता है? सेरिबरम में। इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। या पूरे मस्तिष्क का 66% बट्टा में 2/3 भाग होती है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? बस एक हो गया खत्म। उसके बाद आते हैं हम थैलेमस में। थैलेमस क्या करता है? ये बाहरी वातावरण का ज्ञान, बाहरी वातावरण का क्या करता है? आभास कराता है। जैसे ठंडी, गर्मी, दर्द, ठंडी, गर्मी और दर्द। एग्जाम्पल समझा दिए थे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसे इमोशन सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन सेंटर भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। अतः इसे हम ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। ताप नियंत्रक ग्रंथि, टेम्परेचर कंट्रोलर। नहीं, कंट्रोल जो करता है उसको कंट्रोलर बोलते हैं। और ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ग्रंथि मतलब थैली होता है, पौच। ठीक। ये हमारे आंतरिक भाग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे में घिरना, हाँ, नींद, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, ये सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक। भूख, प्यास, नफरत, घिरना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? यानी भीतर की चीज को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। बढ़िया समझा दिए थे, बहुत तरीका से अच्छा से एग्जाम्पल दिए थे। आज हम चलते हैं किसमें? पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रेन। ब्रेन को कितने भाग में पढ़ते हैं? आज खत्म, कल चलेगा जनन चैप्टर। ठीक। उसके बाद एगो विटामिन पढ़ा के चैप्टर खत्म कर देंगे। बोलो। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। किसी को दिक्कत? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा यही होता है। उसके बाद ई, तब ई। ठीक। इसको 3 भाग में पढ़ते हैं। कौन कौन? सेरिबरम, वो ऐसे उनका रो फेंक ले वाला ना है रे, ब्रम। उसके बाद बोलो थैलेमस। उसके बाद हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि सब ग्रंथि कंट्रोल कौन करता है? लेकिन कहेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बोलना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का मास्टर ग्रंथि किसे है? हाइपोथैलेमस के। मास्टर ग्रंथि, हाँ, ताप नियंत्रण ग्रंथि, इमोशन सेंटर। समझ आ रहा है? अच्छा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हो गया गलती, जब बोल रहे दू मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन वहां लिखा रहेगा मास्टर का मास्टर। ठीक। यह रहेगा हेड मास्टर। हेड मास्टर मतलब क्या हुआ? सबके मास्टर, उसको हेड मास्टर कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि का अंग्रेजी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि रहेगा। इसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी। ई होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी लेकिन रहेगा ऐसे लिखा, हिंदी में रहेगा लिखा, लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ठीक। ये सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन 2 नंबर में, सेकेंड नंबर पर यह सबसे छोटा ग्रंथि है। इसका भार होता है 0.6 ग्राम। मस्तिष्क के नीचे होता है, मस्तिष्क के नीचे। समझ में कि नहीं? इससे भी छोटा ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड।
जो कि दिमाग के तल पर होता है, वो नींद लाता है। क्या लाता है? नींद। इसलिए बच्चा जब ठोकते हैं, हम लोग में नहीं होता है, मतलब जैसे 12-13 साल के हो गए, 14 साल के, तब वो एक्टिव नहीं होता है। ऐसे ऐसे ठोकेगा ना, ऐसे ऐसे तो एक्टिव हो जाता है, नींद आ जाता है। हम लोग में ठोकने जाके पता चला एक झपड़ मारेंगे इसके नहीं। अब बच्चा के देखते हैं नींद से जग जाएगा तो उसका मम्मी की करती है? नहीं ठोकती है, सुत रे बेटा सुतनिया रे गोर में तो वो झुलनिया रे, ऐसे नहीं करती है, वो बस सुत जाती है। हम लोग में चलो तो अरे पगली मत वो पर ठोकती है। चलिए चलिए बंद कीजिए। समझ में आया? सबसे छोटा ग्रंथि नहीं 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 2 नंबर पर है। सबसे छोटा ग्रंथि जो है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक, पीनियल ग्लैंड। ये क्यों चीज है? 2 नंबर पर छोटा है, ठीक, समझा गया? इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक। लेकिन एक हेड मास्टर कौन है? ठीक। जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर से आएगा, ये सब आएगा, सब आएगा। लीवर भी एक बार फिर से पढ़ाएंगे, समझा? जितना भी पैरोटी ग्रंथि सब पढ़ाएंगे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीयूष ग्रंथि, बहुत सारा ग्रंथि है, ठीक ना, डोपामाइन सब पढ़ाएंगे, ठीक। चलो तो ये सब खत्म हो गया। अब मध्य मस्तिष्क के 2-3 को भाग लिखाए थे, सेरिब्रम, सेरिब्रम ने क्या लिखाए थे? कार्पोरा और पेंडिक और सेरिबेलम, हाँ सेरिबेलम, बरल, पेंडिकल। चलो तो कार्पोरा, इसका एक और भाग क्या होता है? कार्पोरा। कहेगा देखने और सुनने का भाग, देखने और सुनने का काम कौन करता है? देख, हिल गया क्या? ठीक है ना तैयो? आए ठीक है। कहेगा देखने और सुनने का काम कौन करता है? तो कहना कि मध्य मस्तिष्क में कौन सा भाग? कार्पोरा। अब मस्तिष्क को स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम कौन करता है? वो सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल, बस अगर यही काम है, पेंडिकल। लिखो कार्पोरा लिखो, तो पहले कार्पोरा लिखो, हाँ कार्पोरा लिखो, कार्पोरा लिखो। यह देखने सुनने का काम करता है। देखो एक बात को सुनो ध्यान से, एक बार बात को सुनो। दाहिना हाथ से जो काम कर रहा है, हम दाहिना हाथ से काम कर रहे हैं, तो याद रखना उसका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। अगर हम बायां हाथ से काम कर रहे हैं, उसका राइट ब्रेन काम करता है। हाँ दोनों करेगा, दोनों हाथ से होबे नहीं करता है। जी दोनों हाथ से कुछ करो तो रुको बताते हैं कोची तो काम में तो दोनों ऐसे साथ देगा। रुको बता रहे हैं क्या बामा काम की बात नहीं कर रहे, मतलब कुछ जिसे लिखते हैं ना, जैसे कुछ दोनों हाथ से कबड्डी लिखाएगा। तुरंत छोड़ दास है गिरे 3 इडियट में वो बाबा बीरू सहस्त्र बुद्धि, वो दोनों हाथ से लिखते हैं ऐसे, ठीक। चलो देखो कार्पोरा, देखो यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अरे रे नहीं समझ में आ रहा। ये ब्रेन है बुधबा, ये ब्रेन या स्पाइनल कोड दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। और देखने और सुनने की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो कार्पोरा। देखने और सुनने की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? कार्पोरा, ठीक। लिखिए दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। जल्दी करो, कल जनरल चैप्टर शुरू होगा बुआ। रिप्रोडक्शन सिस्टम, हाँ लिखो। यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है। स्पाइनल कोड, हाँ स्पाइनल कोड में मतलब हिंदी क्या होता है? मेरुरज्जु। यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है। लिखा रहे
यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है। अब सुन लो ध्यान से, जो हम बोल रहे क्वेश्चन पूछ ले है। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी नसें निकलती है? कल बोले थे शायद, ध्यान है? 31 जोड़ी। ठीक, देखो सब मिला के याद रखना, 33 43 31 हो गया, और कितना जोड़ देना 12, तो हो गया 43। हाँ सुनो ध्यान से, मस्तिष्क से 12 जोड़ी, अब ब्रेन से सॉरी स्पाइनल कोड से कितना जोड़ी, लिखो नोट करके, एकदम याद है ना, लिखो। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है, एकदम याद रखना है। 31 जोड़े, 31 जोड़ी। मेरुरज्जु का है भाई, बताओ उन्हें देवलाम टकरा पड़े पंगो, इधर घूरा। यहाँ बैठो ना हीरो रे, यहाँ बैठो ना गुआम रे, तो पिछुआ गया बैठे ले। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है, लिखो। जबकि जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती है, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती है। को वजह रे, क्या साथ नहीं लिखल है? तो साथ लिखवा देती ना, कि भूल गया लिखे ले? हाँ चलो, अब टाइम से तू सब देख ले कि सजी कम में देरी पढ़ाए नहीं। ऐसे वैसे, लेकिन तो सबके ऐसे, लेकिन कभी नहीं बोली कितना देरी पढ़ाते हैं, कोई चल जाते नहीं, उठ के ले सोटा दे देना जितने देरी पढ़ाते लेकिन चल जाते। चलो ठीक है, बोलना ना है टीचर के अपने रहता प्रेशर, कितना देरी पढ़ाना है या कितना खत्म करना है। ठीक, कहाँ पर 6 बजे, 6:30 हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, होता है उतना। सुनो सुनो, ए महाराज जी कुछ लिखा रहे थे, हो गया कंप्लीट। कार्पोरा भी खत्म, सेरिब्रल पेंडिकल भी खत्म। अब आते हैं किसमें, ए पश्चिम मस्तिष्क में। पश्चिम मस्तिष्क में बता दो को भागो कर, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑब्लांगाटा। अब सुनो 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 सुनो, ए चलवा सब। सेरिबेलम, देखो बोलो बो से बेलम, बो से बैलेंस। बैलेंस की हिंदी क्या था? संतुलन ना था, एकदम बैलेंस। हाँ क्वेश्चन पूछ लेना है, शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का काम हमारे कौन सा मस्तिष्क करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम रहेगा सीधे लिखा रहेगा सेरिबेलम, भूलबो करेगा चल बा। अरे ना देखो कभी कभी रास्ता में चलते थोड़ी के बच गई, नहीं करते हैं रास्ता में ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं? तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। और याद रखना है, गाय भैंस जानवर में पूंछ और कान, गाय जब भागेगा ना रिंग के, तो पूंछ खड़ा 90 डिग्री पर और कान खड़ा, ले भाग रहा है, भाग रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो कान के काम और नाक बोलते हैं, कान के काम और पूंछ के काम जो है वो शरीर को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। एक बात और, महिला लोग देखती होगी कभी बाल्टा से पानी लग जाती होगी रास्ता में, ऐसे मान लेके बाल्टा ले लिए तो ऐसे रहेगा ना, ऐसे ऐसे तो झुक जाएगा, ले ऐसे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो ये वो हाथ को हम फैला देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, नहीं तो वो पीछे चल जाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नाभि के पास होता है। और वही जब हम कहाँ चढ़ते हैं, बूढ़ा लोग भी क्या झुक के चलता है, बूढ़ा लोग भी क्या करता है? झुक के चलता है, ठीक है ना? ये सबका फिजिक्स के कमाल है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमेशा नीचे होती है। कभी कभी देखता होगा बस पर खड़ा होने नहीं कहेगा, जैसे बस पलट जाता है, क्योंकि बस का सेंटर ऑफ मास ऊपर चलेगा, बस पलट जाएगा। एक तरह दिखाते हैं, बोतल में पानी भर लेगा ना, आधा बोतल पानी ऐसे उठा भी फेंके ना तो सीधा खड़ा गिरेगा। अब भरल बोतल करेगा तो नहीं गिरेगा, जाएगा सीधे पलट उलट। आधा बोतल पानी ना है, हल्का बोतल पानी में भर के, जैसे इतना बोतल बड़ा है ना, तो यहीं तक भरना, ऐसे फेंकना, सीधा खड़ा गिरेगा। समझे कि नहीं? उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नीचे। ठीक, तो कान के काम और पूंछ के काम जानवर में क्या करता है? संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? संतुलन। 90 डिग्री पर खड़ा कर नहीं करता है, पूछ रहे, देखा है कि नहीं? कभी देखी होगी भागते हुए, मरखंड सांड, मरखंड गाय, ठीक है, ये सब। हाँ, मरखंड किसको कहते हैं पता है? चौक है कि
हाँ ना, जो दूसरे से ढाई ले चले दिन भर, उसको मरखंड कहते हैं। हाँ तब की ढाई मतलब हुआ किसी से लड़ जाना। हाँ चलिए, हो गया। सबसे बड़ा मस्तिष्क के नाम बताओ। सेरिब्रम, सेरिब्रम। क्वेश्चन कहेगा दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क, तो बोलना सेरिबेलम। दूसरा सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा है? सेरिबेलम। यह हमारे शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है। लिखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम। हाँ लिखो सेरिबेलम। अब सेरिबेलम ने पढ़ना है बुआ, ही ना पढ़ना है। तीसरा भाग में लिखो सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेरिबेलम लिखो। यह दूसरा बड़ा सबसे, यह ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग होता है। तो एक के मतलब पूछेगा बस, अगर मध्य अति प्रमस्तिष्क, क्या पूछेगा? प्रमस्तिष्क। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लिखो अनुमस्तिष्क। हाँ सब कुछ याद रखना, अंग्रेजी रखना याद और हिंदी याद रखना है। बोलो सेरिब्रम को हिंदी में क्या कहते हैं? सेरिब्रम को अरे पगली परमस्तिष्क। परमवीर बहुत बड़ा। अनु मतलब क्या होता है? छोटा। अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम के हिंदी क्या होता है? अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम का हिंदी क्या होता है? परमस्तिष्क। सेरिब्रम, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क। ठीक, हिंदी अनुमस्तिष्क, उसका हिंदी परमस्तिष्क। परमवीर साथ रखना, परम मतलब होता है बहुत बड़गर, परमवीर। ठीक, लिखो। यह ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग होता है। हाँ हाँ लिख लिया। सेरिबेलम में, हाँ नोट में लिखो एकदम टीटीआई लगातार। हाँ रे हाँ, हाँ लिखो सेरिबेलम, सेरिबेलम। हाँ रे लिखो सेरिबेलम। अरे कुछ ना उड़ रहा है पेज बहुत बार बढ़ेगा। सेरिबेलम संतुलन बनाने, सेरिबेलम संतुलन बनाने तथा सेरिबेलम, सेरिबेलम संतुलन बनाए तथा ये लिखो ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रित रखता है। सीधे पूछेगा हमारे शरीर का संतुलन बनाने में कौन सा दिमाग काम करता है? कौन सा दिमाग एक्टिव रहता है? सेरिबेलम। ये पूछे लेकिन नहीं हो पूछेगा। ऐच्छिक मांसपेशी, मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हम दौड़ रहे हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार से काम करे उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक। जो हमारी इच्छा अनुसार से काम ना करे उसे क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। जैसे छींक हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। जमाई लेना, जमाई मतलब समझती है? हाफी लेना, पलक झपकना, शरीर से पसीना निकल जाना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको बोलते हैं अनैच्छिक, नॉन वॉलंटरी। इसको बोलते हैं वॉलंटरी। समझना है कि नहीं? नॉन वॉलंटरी क्रिया को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब खाना खा लिए, ठूस लीजिए, पेट में था ठूस लिए, अब पानी नहीं पी कर सुत गए बिस्तर पर। अब हमारा काम नहीं है कि जाके की मिलाना है, कैसे पाचन होगा। काम है मेडुला ऑब्लिंगेटा का, वो एक्टिव होगा। समझ में आया कि नहीं? पाचन उसको बोलते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन। छींक आना, जमाई लेना, पलक झपकना, अचानक पेशाब हो जाना, ये सब के हमारे कंट्रोल में नहीं है रे, नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहते हैं उसको? प्रतिवर्ती क्रिया। हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। एक्शन मतलब क्रिया होता है। क्या होता है जी? क्रिया होता है। जैसे मान लो कि रोटी पका रहे हैं, अचानक तावा में हाथ सट गया, तो सटले रह जाता है, भगाते हैं कि नहीं? ये हो गया। गरम चीज पर हाथ चल जाने के कारण हम अपना हाथ को वापस खींच लेते हैं। ये सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। पढ़ा रहे हैं सेरिबेलम में, बता रहे हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा बारे में। मतलब वो हुआ अनैच्छिक क्रिया पर कंट्रोल करता है, और ऐच्छिक क्रिया पर कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। ठीक, ऐच्छिक मतलब हुआ जो हमारी इच्छा अनुसार से काम करे, उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। कितना दौड़, मान लो दौड़ते थक गए, हमारा मन है नहीं दौड़े का, हमारे हाथ में कंट्रोल में है। समझ आया कि नहीं? बोलो जी। क्वेश्चन एक और पूछेगा। श्वसन की दर, जो श्वसन जो चल रहा है, श्वसन की दर को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। हमारे कंट्रोल में है श्वसन। तो जान के भी मरो तो नहीं मर पाएगी। सांस रोको तो 2 मिनट,
रोक नहीं पाएगी, खोलना ही पड़ेगा नाक मुंह, समझे कि नहीं, खोलना ही पड़ेगा। अब देखो ऊपर बल जोड़ी मुड़ रहा है, छोटा, समझे कि नहीं, लिखिए। एक बार पूछूं, एक बार पूछूं, एक बार पूछूं कि एक बात पूछूं? हाँ, और एक बार पूछिए, एक ही बात पूछिएगा, एक बार पूछिएगा। शरीर को संतुलन बनाने का पर नियंत्रित किसका है? सेरी बेलम। क्वेश्चन पूछ रहे, देख लेना, ठीक है, सेरी बेलम में लिखा रहेगा, सेरी बेलम, ठीक। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका है? सेरी बेलम, ठीक। अब लिखो मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, आलवा ना है, ऑब्लांगाटा होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग है। सबसे पिछला भाग क्या है? हाँ, मेडुला ऑब्लांगाटा लिखो, यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग होता है, यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग होता है, यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग होता है ना। अब सुनियो, एक बात ध्यान सुन लियो, जो हम लिख रहे हैं अभी लिखना मत, बोलो पाचन। पाचन मतलब हुआ जटिल चीज को छोटे छोटे चीजों में तोड़ देना, उसको बोलते हैं पाचन। पाचन, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, कर्मानुकुंचन, हृदय धड़कन, पाचन, कर्मानुकुंचन, श्वसन की दर, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, एकदम याद रखना है। सीधे पूछेगा, एक होता है अंग्रेजी बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। चुप रहो, मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। हिंदी में बोलते हैं, चुप रहो, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको कहते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय, उपापचय। अंग्रेजी, हाँ, अरे चुप रहो ने, हिंदी में मत रटना, बोल दिए। सुनो, इसे देखो, एनाबॉलिज्म मतलब होता है कोई चीज मिल के बड़ा चीज बनना, मतलब 2-3 गो चीज से मिल के तीसरा चीज बनना। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है कोई एगो चीज उसको तोड़ देना। ये दोनों मिला क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जैसे 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज, तो 38 को कुछ मिला तब नहीं ग्लूकोज बिना, तो ग्लूकोज का बनना हो गया एनाबॉलिज्म। लेकिन सांस जब हम लोग लेते हैं तो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और बोलो जी, हाँ, तो पाचन किस में आएगा? कैटाबॉलिज्म में। रोटी उटी खा उसको तोड़ते हैं ना जी, तो ये आ गया कैटाबॉलिज्म में। समझ में आया? 20 एमिनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन होता है, तो आ जाएगा किसमें? एनाबॉलिज्म में। और जिसमें तोड़ने की क्रिया करते हैं किसमें आ जाएगा? कैटाबॉलिज्म। समझ में आया कि नहीं? हैं, आया समझ में? ये दोनों मिला किसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। कहने मतलब कहेगा पाचन पर कंट्रोल कौन करता है? हृदय धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? कर्मानुकुंचन, हाँ, नहीं बताए थे एक दिन, कर्मानुकुंचन, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। समझ में आया कि नहीं? श्वसन की दर को भी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। यहाँ तक कि जो श्वसन दर और क्या फूड पाइप दोनों के बीच में है क्या? एपिग्लोटिस, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? यही करता है। इसलिए खाना जब हम खाते हैं उस टाइम जब हम ध्यान से भटक जाते हैं तो हमारे हाथ से कंट्रोल से निकल जाता है। अब भोजन जावे चाहे फूड पाइप में चल गया, विंड पाइप में, समझ में आया कि नहीं? तब छींक मारता है पूरा। हाँ, पगली सब के जगह वही है, ठीक नहीं? कभी कभी गला में चल जाएगा, अब ऐसे करके लेके तो नहीं जाएगा। देखो बताते हैं, ये मुंह और कान से एगो नस आया है, यहाँ गला में खुलल है। पटाखा कभी फूटेगा ना, करे मुंह ऑटोमेटिक खुल जाएगा बुआ। अगर नहीं खुलेगा तो तू फट भी सकता है। जैसे देखो, मान लो कि ढोलक, पहले तो सुनो अब आवाज आया इधर से, तो कान में घुसा आवाज, वो तो पतला जैसा है चदरा, बहुत पतला है कान में, आवाज आया। अब ओकरा निकले का रास्ते नहीं है, तो बोलो
जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो फट सकता है कि नहीं, इसलिए मुंह जब खोलते हैं ना तो सीधे वापस सीधे बाहर चल जाता है, समझे कि नहीं, बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। इस सब के वो कंट्रोल यहीं पड़ेगा, गला में थोड़ा जेबे करेगा, धीरे धीरे चले। कान के भी, कान के नहीं, आँख के जाता है, आँख के, नाक के, चल जाएगा। कानों में, कान में उतना नहीं होता, लेकिन हाँ आँख में लेगा ना बुआ, हल्का हल्का ड्रो, हल्का लगता है, उसका प्रभाव पड़ता है, लगे खकसे का। चलिए, पाचन, हृदय धड़कन, कर्मानुकुंचन, श्वसन, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। लिखो, नोट करके। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। हो गया? लिखो, लिखिए बुआ, यह लिखो ना, यह पाचन, हृदय धड़कन, कर्मानुकुंचन, यह पाचन, हृदय धड़कन, कर्मानुकुंचन को कंट्रोल करता है, को कंट्रोल करता है, को कंट्रोल करता है, को कंट्रोल करता है। फैन से बोलियो, लिख फैन से। यह पाचन, हृदय धड़कन तथा कर्मानुकुंचन को कंट्रोल करता है। श्वसन भी लिख लो, लिख लो श्वसन, श्वसन, श्वसन की दर। हो गया? हो गया? अरे ब्रेन चैप्टर तो खत्म, खत्म ना, अभी यार कुछ बताना बचा है छोटा, मतलब ये तीनों जो पढ़ाए ना टाइप में, ये तीनों क्या हो गया? खत्म। अब शुरू करते हैं हल्का सा मेरुरज्जु। लिखो, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं, मेरुरज्जु। ब्रैकेट में लिखो स्पाइनल कॉर्ड। अंग्रेजी लिखी तो सब बहुत सीख गई है बायोलॉजी में रे। स्पाइनल कॉर्ड लिखो, मेरुरज्जु। कहेगा मेरुरज्जु कहाँ था? बोला मेरुदंड के भीतर। मेरुरज्जु कहाँ था? पहले रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, बोलते हैं भले बैकबोन, उसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड ही बोलते हैं ना। मेरुदंड बोलो, कशेरुदंड बोलो, उसके भीतर में होता है मेरुरज्जु। कितना बढ़िया समझाए थे तैयो। देखो रे, चुप रहा, ये देखो है, ये है बैकबोन। क्या है? बैकबोन। इसमें देखता है गिड्ढा गिड्ढा रहेगा, ऐसे पकड़ी, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रल, कशेरु। क्या बोलते हैं? कशेरु। क्या बोलते हैं जी? कशेरु। 33 हड्डी से 26 न होता है रे, इसी यही होता 26 को, यही यही यही। अब बच्चा में 33 तो 26/33, 26/33, इसको ओबली बढ़ते 26/33, 26 रहेगा ठीक है, नहीं तो रहेगा 33 पक्का। ठीक, तो बच्चे में होता 33, हम लोग में 26, समझे कि नहीं? तो यही है वर्टिब्रेट, इसी को बोलते हैं जिनकी हड्डी। एकरा में कि एकरा में होता है सर 26 हड्डी, ऐसे ऐसे ना, यही है, इसी से निकला रहता है, ऐसे ऐसे, समझे कि नहीं? ये पूरा इसे बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, समझ में आया कि नहीं? एकरे भीतरा से गया है, एकरे भीतरा से क्या गया है? नस, और नस निकला है रीढ़ की हड्डी से, आ दिमाग में देखो गड्ढा एगो है, इसको बोलते हैं फोर्मिन मैग्नम, एकरे भीतर से गया है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए कितना भगवान सेफ्टी से बनाया है, जितना भी ब्रेन दिया है पीछे दिया, पीछे पीछे तो किसी को मारो एक झापर वरना से गिर जाएगा, ठीक है? पूरा झंझना जाता है, पूरा झंझना जाता है। ब्रेन हेमरेज कैसे होता है? अगर पीछे गिरा तो मरिए जाता है, और आगे में कुछ देगा, आगे में कभी ठेस लग जाए, कुछ हो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, फूट उठ के भूकंप होकर ज्वालामुखी निकल जाता, चोट लगता है। हाँ, समझे कि नहीं? तो बोलो, ये क्या है? मेरुदंड, दंटानिया मेरुदंड, दंटानिया मेरुदंड, इसके भीतर में देखो मेरुरज्जु, समझ में आया? ये क्या है? मेरुदंड। देखो पीछे जो है ये मेरुदंड है, इसके भीतर से एगो नस गया है, का नाम की है, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? देखो मेरुरज्जु, समझ में आ गया? समझ में आया? तो मेरुदंड एगो पाइप है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बढ़िया से, और उसके भीतर से गया है झोझे एगो नस, उसका नाम क्या है?
मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। और फिर कहाँ से निकल के गया है किधर? तो ई निकल के गया है इसमें, ई एक नाम है फोर्मिन मैग्नम। क्या नाम है? मस्तिष्क के पीछे एक खाली गुहा पाई जाती है जिसे फोर्मिन मैग्नम कहते हैं। बस तो खाली जगह बोलिए। खाली जगह मैंने बोले केविटी लिखिए, लिखो मेरुरज्जु, मेरुरज्जु लिखो। इसे लिखो जी, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं। यह रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय, हाँ ठीक है लिखो, द्वितीय ब्रेन, ब्रेन BRAIN, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं। यह रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। हाँ हंस लो, हंसले घर बसता है, हंस लो। यह रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। सर मेरुरज्जु की काम है, हे सर क्या काम है? पूरा शरीर में नस फैला हुआ है। वही काम है? नहीं, इसका काम है सिग्नल को पकड़ के मस्तिष्क में भेज देना। सिग्नल के हिंदी होता है उद्दीपन। क्या नाम है? उद्दीपन। यह सिग्नल को मस्तिष्क के पास क्या करता है? भेजता है। लिखो, यह मस्तिष्क में जाने वाले सिग्नल को कंट्रोल करता है। हाँ लिखो, यह मस्तिष्क में जाने वाले सिग्नल को कंट्रोल करता है। सिग्नल, सिंगल बोलता है, सिंगल, सिग्नल होता है। लिखो उद्दीपन। हाँ सिंगल ना, सिग्नल, सिंगल, सिंगल मतलब अकेला। हिंदी क्या होता है सर? उद्दीपन, सिग्नल समझना है, उद्दीपन। हाँ, यह मस्तिष्क में जाने वाले सिग्नल को कंट्रोल करता है। लाओ रे पाइप ला, तू ला, ए बुआ पाइप लाओ रे, पाइप लाओ। लिखो नोट करके, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। लिखो, ऐसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है। मतलब हाँ, एक्शन मतलब क्रिया ना होता है, एक्शन रिएक्शन। रिफ्लेक्शन एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। सुनो ध्यान से सुनना, ये क्रिया वो अचानक आती है और शीघ्र आती है। छींक मारेगा तो 3 बजे 3 बजे नहीं करता है, हाँ छी, अरे कभी कभी 3-4 बजे छींक आएगा और फिर तुरंत गायब हो जाएगा। तो ऐसी क्रिया जो अति शीघ्र मतलब तुरंत और अनैच्छिक रूप से आती है। अनैच्छिक मतलब होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक कहते हैं। तो लिखो, ऐसी क्रिया जो अति शीघ्र और अनैच्छिक रूप से होती है। ऐसी क्रिया जो अति शीघ्र, हाँ अति शीघ्र, ऐसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। हाँ, अनैच्छिक रूप से, नॉन वॉलंटरी, अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। देखो, जैसे छींक का आना, जमाई लेना, छींक का आना, जमाई मतलब साफी समझिए, हाफी लिखना, हाफी, हाँ हाफी लेना, पलक झपकना,
छींक का आना, जमाई लेना, पलक झपकना, झपकना, लार टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ जाने के बाद अचानक हटा लेना, गर्म वस्तु पर हाथ जाने, गर्म वस्तु पर हाथ जाने, हाथ जाने जाने पर हाथ हटा लेना। वो अति शीघ्र होता है और हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है जी। नहीं नहीं, देखो तो जितना भी लिखा है, छींक का आना, जमाई लेना, जमाई मतलब हाफी, इसको क्या बोलते हैं, हाफी, हाँ, पलक झपकना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। हाँ बची है, अब सब सीरियल में देख लें कुछ किसी को दिक्कत है तो बोलो जी, है जी को दिक्कत है, नहीं नहीं है, पलक झपकना, ठीक। चलो नहीं, तू तो बड़ी खतरनाक आदमी है रे। चलिए यहाँ लिख लीजिए, साफ साफ बोलने हैं, द इंड, हाँ, ब्रेन चैप्टर खत्म। बता बुआ, कल से आज तक में कितना मजा आया? नहीं मजा आया रे पढ़े में, कल ज़्यादा मजा आया होगा, आज भी थोड़ा मोड़ा, ठीक। हाँ, कल से बउआ अब बात को चुपचाप रखना है, ठीक ने, तनियों को बोलेगा बाहर फेंक देंगे उठा के, हम तो पहले दिला दिए, देख लो ध्यान से। हम जानवर पर समझाएंगे, समझना है आदमी पर, ठीक ने, पहले बात को सुनो ध्यान से, वीडियो बंद करो। हाँ